स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट जुलाई 2020 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सीटेट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे हर सब्जेक्ट को डील करना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, या आपको अगर आप ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए जिसकी वजह से आप इस सीटेट को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी दिसंबर 2019 का सीटेट दिया हुआ है और मज़े की बात यह है कि इस सीटेट में मेरे दोनों जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में ही मार्क्स मेरे 125 प्लस थे। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर इसमें तो क्या होता है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको सिर्फ 90 मार्क्स ही चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए या ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको आपको कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि जैसे मैं अगर प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी जो होता है एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है कि पहला आपको जो सेक्शन आता है वो कौन सा आता है, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आप हिंदी में इसको बात करें तो बाल विकास। ठीक है, बाल विकास बोलते हैं। ठीक है, बाल विकास है शिक्षा शास्त्र। सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड हमारा जैसे मैं बात करूँ इसमें आपकी EVS भी आती है। ठीक है, और क्या क्या आता है, आपकी मैथ आती है। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज आते हैं, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ करते हैं, कुछ संस्कृत भी चूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके 5 सेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा। और ये हर सेक्शन कितने कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है हर सेक्शन। 30 मार्क्स का होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि जो ये 30 मार्क्स के सेक्शन होते हैं उसमें भी 15 मार्क्स की बात करूँ अगर मैं, 15 मार्क्स, इसके भी 15 करके ये कितने हो गए, ऑल टोटल 75 मार्क्स। तो जो 75 मार्क्स होते हैं ये सिर्फ पेडागोजी के होते हैं। मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं कि आपकी समझ कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, आप टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी जो सोच है वो टीचर के लायक है या नहीं, तो ये आपकी समझ पे मतलब पूरी तरीके अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। तो ये 75 मार्क्स। अब आप समझ सकते हैं कि 75 मार्क्स ये आपके लिए कोई रटने का काम नहीं करना है कि आपको रटना है, कुछ करना है। आपको बस एक समझ विकसित करनी है और वो समझ आप बस क्रेजी लर्नर के साथ बने रहिए, ज़रूर आपके अंदर विकसित हो जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया 75 मार्क्स की बात। अब मेन हमें ये बात पता चली कि हमें क्या है, कंटेंट से ज़्यादा पेडागोजी पे फोकस करना है। क्योंकि अगर पेडागोजी 75 मार्क्स की आपकी अच्छी है, ठीक, आप 70 भी ले आते हैं तो थोड़े करके तो आपके कंटेंट से आ ही जाएंगे। तो मीन्स पेडागोजी पे फोकस करना है। ठीक है आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं जैसे CDP। बच्चे पूछते हैं मतलब CDP के लिए कौन सी बुक प्रिफर करें। आप जाओगे बुक लेने जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी बुक्स मार्केट में है, लेकिन क्या सब में कुछ अच्छा मटेरियल है? तो हाँ, सब में कुछ होगा अच्छा, लेकिन किसी एक बुक में बहुत सारा अच्छा मटेरियल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, और ऐसी बुक लेने से अच्छा जो, और आप देखेंगे कि जैसे आप बुक लेंगी तो उसमें क्या है कि कई सारे क्वेश्चन आंसर रॉन्ग भी दिए हुए हैं। तो ऐसी बुक को प्रेफर करने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बस क्रेजी लर्नर के साथ बने रहिए। CDP वाला सेक्शन मैं पूरा आपका करवाऊँगी, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ कि EVS आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप देखोगे मार्केट में इतनी EVS के लिए बुक हैं, CTET, UPTET वाली क्वालिफाई करने के लिए, बट क्या है ना कि जो CTET में आता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसके लिए बुक लेना ही चाहते हैं ना, आप
NCERT बेस्ड बुक लीजिए जिसमें NCERT हो, या फिर आप NCERT पढ़ सकते हैं तो सो बेटर, आपको NCERT पढ़नी चाहिए। अब NCERT किस क्लास में पढ़नी चाहिए आपको? क्लास 3, 4 एंड 5। कंटेंट के मतलब अगर देखा जाए तो लगभग सारे क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंटेंट आता है EVS का, वो सब इसी NCERT से होते हैं, तो आपको NCERT प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूँ कि NCERT, अब ये आगे क्या है कि मैथ आपको कहाँ से पढ़नी है। मैथ के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई बुक परचेज करें फालतू में, आप अपने पैसे उसमें उधर वेस्ट करें। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो उसके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक भी आती है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना है, जो भी, क्योंकि पैटर्न नहीं बदलता है इसका। इसमें यही खासियत है कि आपके जो मैथ में जो भी पूछा जा रहा है पैटर्न नहीं बदलता है हर ईयर, पैटर्न वही सेम रहता है। आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन बस क्या है उसमें डिजिट्स बदल दी गई हैं और क्वेश्चन वही है। तो आपको पैटर्न पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर पे आपको कोई बुक नहीं लेनी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब रोल अदा करती हैं इसमें। अब रोल कैसे अदा करती हैं, आप तो जानते हैं कि 15 मार्क्स का आपका क्या कहते हैं, ये पेडागॉजी वाला सेक्शन जो होता है वो होता है 15 मार्क्स का आपका पैसेज होता है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसमें जो बात ध्यान देने की सबसे ज़्यादा वो ये नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो क्या करते हैं कि ग्रामर ले लेते हैं, ठीक है, ग्रामर ले लेते हैं, ग्रामर ले लिया, ग्रामर की बुक इंग्लिश और हिंदी, और उसको पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्रामर आती ही नहीं है तो हम उसको क्यों पढ़ें, ठीक है। सिर्फ पेडागॉजी आती है तो आपको क्या करना है, ग्रामर पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। हो सकता है कि कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, बट ऐसे मैं बताऊँ तो ग्रामर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते और आपको ग्रामर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं सीटेट की बात कर रही हूँ, यूपी टेट की बात नहीं कर रही। जब यूपी टेट की बात करूँगी तो मैं यूपी टेट के बारे में बताऊँगी उसमें क्या पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में आपको क्या करना है कि आपको ग्रामर पोर्सन प्रिपेयर नहीं करना है, आपको पेडागॉजी पर फोकस रहना है, ठीक है। अब इसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, अगर मैं बताऊँ तो हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर तो देखिए सब में आपको फ़ायदेमंद रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। इसमें आप सरोहा पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सरोहा पब्लिकेशन बुक अच्छी है, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते, या कई बच्चे होते हैं बुक ले लेते हैं, बुक लेके रख लेते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता, जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको बुक, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आपको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केजी लर्नर के साथ बने रहिए। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और ज़रूर ये बात ज़रूर है कि आपको वो हेल्पफुल लगेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके भी मार्क्स 125 प्लस आएँ, और हो सकता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।